नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। जयराम सरकार ने मानी डॉक्टरों की सभी मांगे, अधिसूचना जारी होने तक आंदोलन स्थगित। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार पर लगाए विधायकों की जासूसी करने के आरोप। कर्मचारियों के मुद्दे पर सदन में सीएम जयराम और मुकेश अग्निहोत्री में तीखी नोकझोंक। बोले, कर्मचारियों को धमकियां दे रहे जयराम, मांगे माफी। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में सीएम ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे घटना के लिए जिम्मेदार आरोपी। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के कई छात्र, माता पिता ने बच्चों को वापस लाने की सरकार से लगाई गुहार। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का फैसला, अब 15 मार्च से होंगी 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षाएं। हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी, कई मार्ग हुए बंद, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के साथ बैठक के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर लिया है। आज संघर्ष समिति की बैठक सीएम जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई। इस दौरान सरकार ने डॉक्टरों की सभी मांगे मानी और इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया। डॉक्टरों ने भी अधिसूचना जारी होने तक आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सूद और महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने चिकित्सकों की मांगों को माना और साथ के साथ अधिकारियों को उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि आने वाले समय में चिकित्सकों को नियमित आधार पर ही भर्ती किया जाएगा और हर वर्ष कोशिश की जाएगी कि डॉक्टरों के लिए कमीशन में पर्याप्त मात्रा में सीटें निकाली जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। सत्र के दूसरे दिन शुरुआत 2 दिवंगत विधायकों किशोरी लाल और चमन लाल के शोकोद्गार के साथ हुई है। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों नेताओं की पुलिस के पीएसओ के जरिए जासूसी करने के आरोप लगाए। विधायकों के पीएसओ के जरिए पुलिस विभाग द्वारा उनकी लोकेशन और उनकी गतिविधियों की जानकारियां जुटाने के आरोप पर सदन में माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामला चुने गए प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार का हनन है। इस पर सदन में सीएम जयराम ने कहा कि सरकार की तरफ से इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं है। केवल और केवल विधायकों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर जरूरी समय पर इस तरह की जानकारी ली जाती है। वहीं बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। बजट सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अभिभाषण को मात्र झूठ के आंकड़ों का मायाजाल बताया। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर कर्मचारियों को धमकियां दे रहे हैं। फिल्म का पर्दा गिरने वाला है, ये तानाशाही है, लोकतंत्र में सुनना पड़ता है। सीएम जयराम को कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों लोग क्यों सदन का घेराव कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि 4 सालों में सरकार ने सिर्फ झूठ बोले हैं। सीएम जयराम सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं के सरदार बनकर रह गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना के बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि सरकार ने इस मामले में मंडल आयुक्त जांच के आदेश दिए हैं और मंडल आयुक्त 7 दिन के भीतर सरकार को मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंप देंगे। सीएम ने विपक्ष को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में कुछ भी गलत नहीं होने देगी और अगर इस मामले में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की जरूरत पड़ी तो सरकार ऐसा कदम भी जरूर उठाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के पटाखा फैक्ट्री के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही
जरूर होगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से हिमाचल से यूक्रेन शिक्षा ग्रहण करने गए कई विद्यार्थी वहां फंस गए हैं। हमीरपुर के 20, मंडी के 25 और चंबा और कुल्लू के 7 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनके माता पिता ने भारत सरकार से सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। देवभूमि कुल्लू की 20 वर्षीय चेरी मांड्या यूक्रेन में फंस गई है। हालांकि परिजनों का उससे बराबर संपर्क बना हुआ है, लेकिन चेरी के परिजनों ने भारत सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने की मांग की है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 7 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 9वीं और 11वीं कक्षाओं की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू करेगा। इन्हें मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में करवाने के लिए प्रस्तावित शेड्यूल बोर्ड ने जारी किया था। बोर्ड प्रबंधन ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित वर्गों से सुझाव मांगे थे। बोर्ड को मिले सुझावों के बाद अब परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी अंतिम शेड्यूल के तहत अब 9वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 से 29 मार्च तथा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 15 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगी। ये परीक्षाएं दोपहर 1:45 से 4 बजे तक चलेंगी। हिमाचल में मौसम के तेवर एक बार फिर बिगड़े हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई। कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। लाहौल स्पीति व किन्नौर में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी बर्फ के फाहे गिरे। बर्फबारी के कारण कई मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। शिमला जिला के पर्यटन स्थल कुफरी, महासू पीक, नारकंडा और खड़ा पत्थर में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। कुफरी में 2 इंच और नारकंडा व खड़ा पत्थर में 3 इंच ताज़ा बर्फ गिर चुकी है। नारकंडा में नेशनल हाईवे 5 वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 26 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।